मंडप के नीचे, मंडप के नीचे आज सीता ने केस छुपाए। मंडप के नीचे आज सीता ने केस सुखाए। मंडप के नीचे आज सीता ने केस सुखाए। मंडप के नीचे आज सीता ने केस सुखाए। बरी ढूंढो सोगड़े बरे ढूंढो। ओ बाबा चतुर बर ढूंढो सुगड़ बर ढूंढो। ताऊ चतुरे बरे ढूंढो सोगड़े बरे ढूंढो। बाबुल चतुर बर ढूंढो सुगड़ बर ढूंढो। दादी लेगी कन्या दान सीता ने केस सुखाए। मंडप के नीचे आज लाड़ो ने केस सुखाए। हरि बोल। कुर्सी पर बिठा देना भगवान को। बाबुल चतुरी बरी ढूंढो सुगड़े बरे ढूंढो। बाबुल चतुर बर ढूंढो सुगड़ बर ढूंढो। भैया चतुरे बरे ढूंढो सुगड़े बरे ढूंढो। अरे भैया चतुर बर ढूंढो सुगड़ बर ढूंढो। मैया लेगी कन्या दान सीता ने केस सुखाए। ओ भाभी लेगी कन्या दान सीता ने केस सुखाए। मंडप के नीचे आज सीता ने केस सुखाए। मंडप के नीचे आज लाड़ो ने केस सुखाए। परीक्षित जी महाराज खड़े हो जाए। साहेब पत्नी के पंडित जी महाराज कहाँ चले गए? हरि आज ओम श्री राधे। आज प्रथम कन्यादान राजा जनक हाथों में हल्दी लेकर के करते हैं। हे बेटी, आज मैं तेरा कन्यादान करने जा रहा हूं। ऐसा कोई कार्य मत कर देना जिससे तेरे पिता की गर्दन शर्म से झुक जाए। तो प्रथम तिलक, प्रथम कन्यादान राजा जनक करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम वर्णानां संगानां वर्षाणां छंदसां मंगलानां जगर्तारो। दक्षिणा ने बढ़िया रखवाई लियो क्योंकि विवाह में 10-15 लाख लग जाता है।
सीताराम गुणग्रागण्य पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। जय 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 जय। अब इनके बाद जो भी माताएं बहनें करना चाहती हैं कर सकती है। और देखो ध्यान दीजिएगा, आपने भागवत बहुत सुनी है, राम कथा बहुत सुनी है, तो देखा होगा कि कन्यादान कराते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होता है। कभी कन्यादान नहीं करना चाहिए। क्यों? ये गलत है। कहते ना कि कन्यादान होगा, कन्यादान किया किसका जाता है? किसका किया जाता है? कन्या का। लेकिन सीता कौन है? जगत माता है। जगत माता हुई तो हमारी तुम्हारी कौन हुई? माँ हुई। आज तक किसी ने अपनी माँ का कन्यादान लिया है? ले सकते हो कब? जब आप जनक बन जाओ। और आज का इंसान तो बन नहीं सकता, जनक बनना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप चढ़ौती के रूप में चढ़ा सकते हो, गिफ्ट भेंट उपहार के रूप में चढ़ा सकते हो, लेकिन कन्यादान के रूप में कोई नहीं चढ़ा सकता है। तो कोई भी हाथ ऐसा न रह जाए कि भगवान के चरणों को स्पर्श ना करे। क्योंकि ये मत समझना कि आज किसी की बहन या बेटी है, ये साक्षात आज भगवान है, स्वयं चल करके आए हैं और आज भगवान का विवाह है। तो जिन माता बहनों को करना है पूजन वो कर सकती हैं। जब तक सुंदर सा बदन, जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय नहीं है, कथा आगे को होनी है। और व्यवस्था न बिगाड़े, व्यवस्थापक व्यवस्था में लग जाए, बच्चों को पीछे रखें, किसी का सामान न गिर जाए। ये मत समझना यहाँ कुछ चढ़ाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है तो चढ़ा सकते हो, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। हेलो हेलो हेलो। अरे हरे वास मंडप छाए और सिया जी को बयान राम आए। हरे बास मंडप छाए, हाँ सीता जी को राम बेहन आए। जय हो, हरि बोल। आराम से धीरे धीरे करते जाएं, जरूरी नहीं है तिलक हो, केवल चरणों को स्पर्श करा दो, केवल चरणों को स्पर्श। चलते रहे। अरे हरे बास मंडप छाए, सिया जी को बयान राम आए। हरे बास मंडप छाए, सीता जी को राम आए। देखो सिया जी की लिखी लगुनिया, जब सिया जी की व्यवस्था को बनाए रखिए, बच्चों को बिठा दे। जब सिया जी की लिखी लगुनिया, जब सिया जी की लिखी लगुनिया। अरे रकम रकम जयाए, सिया जी को बयान राम आए। हरे बास मंडप छाए, सीता जी को राम बेहन लाए। सिया जी को चढ़ो चढ़ानो, जब सिया जी को चढ़ो चढ़ानो,
हो जब सिया जी को चढ़ो चढ़ानो, जब सियाजू को चढ़ो चढ़ानो, अरे रकम रकम गहने आए सीता जी, अरे हरे बास मंडप छाए सीता जी पुराण राम आए, हरे बास मंडप छाए सीता जी पुराण राम आए। जय जय। सिया जी को कन्यादान भो, जब सिया जी को कन्यादान भयो, अरे जब सिया जी को कन्यादान भयो, जब सिया जी को कन्यादान भयो, तब ब्रह्मा जी पंडित बने आए सिया जी को ज्ञान राम आए, हरे बास मंडप छाए सीता जी पुराण बेहन आए। सिया जी की पड़ी भंवरिया, जब सिया जी की पड़ी भंवरिया, हो जब सिया जी की पड़ी भंवरिया, जब सिया जी की पड़ी रे भंवरिया, अरे सखियन ने मंगल गाए सिया जी को ज्ञान राम आए, हरे बास मंडप छाए सिया जी पुराण बेहन आए, अरे हरे बास मंडप छाए सिया जी को ज्ञान राम आए, हरे बास मंडप छाए सिया जी पुराण बेहन आए, सिया जी पुराण बेहन आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जल्दी से जाएं, बारी बारी से आराम से, केवल चरणों को स्पर्श करते हुए जाएं। और आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है रघुवर तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है रघुवर तेरी गली में, का सर झुकाए रघुवर तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। जय जय।
आके रो रहा है रघुवर की तू गली में। क्यों आके रो रहा है तू मोहन की गली में। क्यों आके रो रहा है रघुवर की तू गली में। मर्ज की दवा है रघुवर तेरी गली में। हर दर्द की दवा है मोहन तेरी गली में। हर दर्द की दवा है मोहन तेरी गली में। हर दर्द की दवा है मोहन तेरी गली में। जय जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय। अब शांति बनाए बैठ जाएं 10 रुपए अपने का अपने आशीर्वाद स्थान पर। हमारे गुरु की तरफ से आया है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और जो पुरुष भी बैठे हैं अगर उनकी इच्छा हो तो भगवान का कन्यादान कर सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फौजी चाचा जी कायले बैठे हो, शर्म लगी रही। आगे जो हमारा प्रोग्राम होना है वो हमारे फौजी चाचा ही के यहाँ है ना। मोरसान से पहले है, पहले पड़ता है जन बाद में पड़ता है। उसी के पास गांव है हीरा सिंह का नगला। तो आगामी जो प्रोग्राम होगा अगर जो सुनने के इच्छुक हैं वहां सुन सकते हो। वो इन्हीं के गांव में होगा यहाँ के बाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी शांति बनाए रखे, बैठ जाओ। अब जिन्होंने कर लिया कन्यादान कोई तो ही नहीं रखा, बाकी रह गया। अब ऐसा करो भगवान को यहाँ से ले जाओ। चलो बैठे रहते, कोई दिक्कत ना। आज राजा जनक बातें ना करें यहाँ। मंच पे बात मत करिएगा। आज राजा जनक कन्यादान करते हैं। उसके बाद माता जानकी की भामरे पड़ती हैं। कुंवरी कुंवरी करी भावर दे। आज भामरे पड़ते हैं। श्री राम चंद्र जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे। पढ़ने लगी भावरिया सिया राम चंद्र जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे। पढ़ने लगी भामरिया। जय हो। अरे पहले भामर पड़े कि अब दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर पड़ी कि अब दूजी पे नंबर
नंबर आयो। और दूजी भामर पूरी हुई गई, हाँ दूजी भामर पूरी हुई गई, तीजी पे नंबर आयो। अब तो सीताबा बोलती मेरा चंद्र जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। अरे तीजी भामर पड़ी कि अब चौथी पे नंबर आयो। अरे तीजी भामर पड़ी कि अब चौथी पे नंबर आयो। और चौथी भामर पूरी हुई गई, पचई पे नंबर आयो। अब तो सीताबा बोले कि मेरी हरिया रे, अब तो सीता हरे हरे, अब तो सीता बाबुल की। रामचंद्र जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया शिया। रामचंद्र जी के संग पांचवी भामर पड़ी कि अब छठवीं पे नंबर आयो। है पांचवी भामर पड़ी कि अब छठवीं पे नंबर आयो। पांचवी भामर पड़ी कि अब छठवीं पे नंबर आयो। है पांचवी भामर पड़ी कि अब छठवीं पे नंबर आयो। और छठी भामर पूरी हुई गई, हाँ छठी भामर पूरी हुई गई, सतई पे नंबर आए। अब तो सीता साजन की मेरे रामचंद्र के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया सीता रामचंद्र के संग। जय 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 जय। आज माता जानकी की भामरें पड़ी। भामरें पढ़ने के बाद, भामरें पड़ी, भामरें पढ़ने के बाद एक और कार्य होता है। वो क्या होता है? कौन सो काम होते हो? बोले एक और कार्य होता है। वो क्या होता है? हमारी माताएं घर के अंदर ले जाती हैं तो देवी देवताओं का पूजन कराती हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? तुम्हारा काऊ को बयान है भाई को सबन की कोर्ट मैरिज भाई थाप पूजो जाते के ना? बोले लला चलो घर में थाप पूजियो, देवी देवतन को पूजन करियो। जब अंदर ले जा रही है तो उसे ये भी कहते क्या? कोहबर। एक सखी बोली है अब इनसे बेइज्जती का बदला लिया जा सकता है जो हमने अपने राजा गारी दे दी इनके चक्कर में। ऐसा करो भाई, कल भाई डुकरिया बुलाओ, खंका है वो बदला ले सकती है। अब वो डुकरिया आई और आकर के क्या कह रही है?
रघुवर जी को हबर बिहारी। आज भगवान की सालियां आती हैं। रघुवर जी को हबर बिहारी, पिटाई माफ करना हमारी। रघुवर जी को हबर पिटाई माफ करना हमारी। करना हमारी राम करना हमारी। करना हमारी राम करना हमारी। रघुवर जी को हवर बिहारी, पिटाई माफ करना हमारी। रघुवर जी को हबर बिहारी, माफ करना हमारी। जैसे ही कहने लगी तो क्या कह रही है? कैल रुकाई नेगी हमारो। कैल रुकाई नेग हमारो। कैल रुकाई नेग हमारो। कैल रुकाई नेग हमारो। जल्दी हाँ जल्दी से ले निकारी, विदाई माफ करना हमारी। रघुवर जी को हबर बिहारी, पिटाई माफ करना हमारी। कैल रुकाई नेग हमारो, जल्दी से लेवो निकारी। लेकिन आज कल की कैसी शाली है, कैसी है? जूते ले लो पैसे दे, ऐसी ही तो रहेगा नहीं। पहले पैसा दे, के बाद हम तुम्हें जूता दिए। लेकिन भगवान बोले हम तुम्हें कहां से दें? बोले क्यों? रक्षा यज्ञ की करने आए। रक्षा यज्ञ की करने आए। विश्वामित्र की संग पठाए। विश्वामित्र के संग पठाए। तो हम पैसे थोड़ा ही लाए थे, कैसे आए? बन के आए कमंडल धारी, विदाई माफ करना हमारी। रघुवर जी को बिहारी, पिटाई माफ करना हमारी। माता ने बोली कोई बात ना, अब ना है तो फिर की कही जाओ, हमारे राजा के बहुत दौलत है। बोले क्या? कहने रख दो बहन में तारी, विदाई माफ करना हमारी। रघुवर जी को हबर बिहारी, पिटाई माफ करना हमारी। जैसे ही भगवान को कोहबर के लिए ले जाती है, कोहबर कहते हैं। बोले कोहबर यानी कन्या को उसके वर की पहचान कराई जाती है। तेरा वर कौन है? ध्यान दीजिएगा। आज सीता की सखियों ने यहाँ एक व्यंग किया, बोले बदला लेने के लिए। तो आज देखो, एक ये जो प्रसंग कहने जा रही हूं मैं, ये कथा का सार है, फाउंडेशन है। अगर एक शब्द भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। बोले यहां सीता की सखियों ने एक व्यंग किया, मजाक किया। क्या? बोले सीता की चरण खड़ाओं को एक लाल वस्त्र में लपेट करके
एक चौकी पर रख दिया। जैसे ही चौकी पर रखा, सबसे पहले भगवान राम है। माताएं भगवान से बोले प्रभु, हमारे घर के अंदर देवी देवता हैं, उनका पूजन करो। तो उसी चौकी के पास लेकर के पहुंची। बोले प्रभु, ये हमारे घर की देवी हैं, इनका पूजन करिए। भगवान बोले आपके घर की देवी है? बोले हाँ। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। ध्यान देना प्रसंग की ओर। जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो क्या देखा? उसमें कोई देवी देवता नहीं है। अरे उसमें तो सीता की खड़ाऊ है। उसमें तो सीता की खड़ाऊ है। राम ने विचार किया, बोले मैया, मैं पूजा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैंने अपने माता पिता और गुरु की सेवा के अलावा किसी चौथे की सेवा पूजा नहीं की है, मुझे क्षमा करना। आज इतना कह करके राम तो चले गए। दूसरे नंबर आया किसका? लक्ष्मण का। लक्ष्मण से माताएं बोली, लक्ष्मण, ये हमारे कुल की देवी है, इनका पूजन करिए। लक्ष्मण बोले पूजन करना है? बोले हाँ। कि आपके भैया राम तो पूजन करके चले गए, अब आप करिए। लक्ष्मण बोले, विचार कर रहे हैं, यदि मेरे भैया पूजन करके जाते तो रोरी, चावल, कलावा, पानी इत्यादि बतासा कुछ भी तो नमूना होता, कोई तो लक्षण होता। इसका मतलब मेरे भैया सेवा पूजा करके नहीं गए। क्योंकि लक्ष्मण का जब नाम रखा था, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। बोले जो लक्षणों से बात को पहचान लिया करेगा, यदि मेरे भैया पूजन करके जाते तो कोई न कोई लक्षण अवश्य होता। इसका मतलब मेरे भैया पूजन करके नहीं गए। लक्ष्मण कहने लगे, मैया मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों? बोले मैंने माता पिता, गुरु और बड़े भैया की सेवा के अलावा किसी की पूजा नहीं की है। लक्ष्मण भी चले गए। कहने का मतलब शत्रुघ्न भी चले गए। आज मेरे सीधे सादे सरल स्वभाव के मेरे भरत जी का नंबर आया। जैसे ही भरत जी का नंबर आया, भरत जैसा तो हो ही नहीं सकता है कोई दुनिया में। आज माताएं बोली, बोले पूजन करिए। बोले किसका? कि ये हमारे कुल की देवी है। भरत ने कहा, बोले मैया कैसे करें? बोले सबसे पहले जल छोड़ो। भरत जी ने जल छोड़ दिया। बोले क्या करें मैया? बोले अब रोरी से तिलक करो। आज भरत जी ने तिलक कर दिया। बोले अब क्या करें? बोले अब चावल छोड़ो। भरत जी ने चावल छोड़ दिए। बोले अब क्या करें? बोले अब इनको स्पर्श करो, मस्तक से लगाओ। आज भरत जी ने मस्तक से लगा दिया। मैया बोली, भरत जी बोले मैया अब क्या करें? मैया बोली, भरत जी हमारे यहाँ का नियम है, ये कुल की देवी सर पर रख कर के जनवासे तक ले जाई जाती है। सीधे साधे भरत जी हैं। आज भरत जी ने मैया सीता की खड़ाओं को अपने सर पर धारण कर लिया।
जैसे ही सर पर रखा, आज भरत जी आगे आगे हैं, माताएं पीछे हैं। माताओं ने गाना बजाना शुरू कर दिया। बातें ना करिए पीछे, काम हाथों से करिए, मुंह को बिल्कुल बंद रखें, गड़बड़ी हो जाएगी। बोले भरत जी आगे आगे हैं। आज भरत जी जन्मा से में लेकर के पहुंचते हैं। बोले लक्ष्मण की जब नजर पड़ी भरत जी पे, लक्ष्मण बोले राम से, भैया देखिए भरत को कितना पागल है। देखिए भैया भरत को, ये कब तक पागल रहेंगे, ये क्या कर रहे। राम बोले जब भरत पास में आ गए, बोले भरत, राम कह रहे हैं भरत तू कब तक पागल रहेगा, तुझे पता है इसमें क्या है। भरत बोले मुझे पता है इसमें क्या है। राम बोले भरत तुझे पता है इसमें क्या है, फिर भी तुमने इसे अपने सर पर धारण कर लिया। राम बोले जैसे ही भरत ने कहा, बोले भैया अरे आप यही तो कहना चाहते हो, इसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं, बल्कि इसमें मैया सीता की चरण खड़ाऊ है। बोले भरत तुझे पता है कि सीता की पादुकाएं हैं, फिर भी तूने सर पर धारण कर लिया। भरत ने कहा भैया यदि मैया की खड़ाऊओं को सर पर रखना बेइज्जती समझते रहे हो, तो आज ये भरत सभी अवधपुरवासी जनकपुरवासियों के सामने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता है कि एक बार जीवन में राम जैसे पिता की भी पादुकाओं को सर पर धारण करेगा। तो वही दिन कब आया, जब राम वन में गए तो राम से भरत जी, तो भरत से राम जी कहते हैं भरत आज वो दिन आ गया है जो तूने अयोध्या जनकपुर में प्रतिज्ञा की थी। तो क्या कह रहे राम, मेरी लई जा खड़ा। हे भरत आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर ले। मेरी लई जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। कहने लगे ले जा खड़ाऊं मेरी ले जा खड़ाऊं, ले जा खड़ाऊं मेरी ले जा खड़ाऊं, मेरी ले जा खड़ाऊं, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं। लेके खड़ाऊं गद्दी पे रखियो, लेके खड़ा हूँ गद्दी पे रखियो, गद्दी पे रखियो भैया, गद्दी पे रखियो, गद्दी पे रखियो भैया, गद्दी पे रखियो। और कहने लगे राम मेरी खुशी होए भरत, यदि मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है तो वो मेरी मझली मैया कैकई है। मेरी खुशी होई कैकई मैया, ले जा खड़ा
भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ। जय जय। लगे अवध नगरी को स्वर्ग बनइयो, अवध नगरी को स्वर्ग बनइयो, स्वर्ग बनइयो भैया स्वर्ग बनइयो, स्वर्ग बनइयो भैया स्वर्ग बनइयो। अवध नगरी को स्वर्ग बनइयो, अवध नगरी को स्वर्ग बनइयो। लेकिन भरत याद रखना, मैं अपनी अयोध्या को छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ, लेकिन मेरी अयोध्या में दुखी रहना, हाँ दुखी रहना कोई भैया ले जा खड़ा, भरत भैया ले जा खड़ा, भरत भैया ले जा जैसे ही भरत जी ने कहा कि मैया सीता की खड़ाओं को बेइज्जती समझते हो, तो आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि राम जैसे पिता की पादुकाओं को, राम जैसे भाई की पादुकाओं को जीवन में एक बार जरूर धारण करूंगा सर तक। सारे जनकपुरवासी अवधपुरवासी रोने लगे, बोले बारे परमात्मा अगर किसी को भाई दे तो वो भरत जैसा दे। कितना बड़ा त्याग है भरत जी का। रामायण तो खैर चल ही रही है। जिस वक्त भगवान राम वन में गए, भरत जी मनाने के लिए जाते हैं तो राम जी मना कर देते हैं कि भरत अब तो मैं 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके ही वापस आऊंगा। तो भरत जी ने कहा ठीक है भैया, बोले तुझे राज्य सौंप रहा हूं। भरत ने कहा, बोले नहीं भैया, मैं उस राजगद्दी को स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, एक राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, अरे इधर भरत और उधर राम दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, राज तिलक की गेंद बनाई खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दी रही जी हमको रामायण अति प्यारी। दोनों भाइयों ने उसे फुटबॉल बना दिया कि मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा, और भरत कह रहे हैं मैं भी नहीं करूंगा। भैया कोई ना कोई तो जरिया जरूर बनाना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले ठीक है भरत। आज राम ने अपनी पादुकाओं को दिया, भरत ने उसे खड़ाओं को ला करके राजगद्दी पर रख दिया। त्याग किसे कहते हैं? त्याग ये नहीं है कि हमने चप्पल पहनना छोड़ दिया, हमने अन्न खाना छोड़ दिया। त्याग इसे कहते हैं, त्याग इसे नहीं कहते। कौन कहता है ऐसा?
कर्म के हीन जेब के नंगा, बेनर कहत कठौती बीच गंगा। अरे जिनकी जेब में पैसा नहीं है, कहो ना कि गंगा जी चल रहे हो, बोले हम नहीं जा रहे, हम तो घर में स्नान कर लेंगे। जब जेब में पैसा ही नहीं है तो जाओगे कहां से? त्याग कहा किसे जाता है, ये नहीं कहा जाता। बोले हमने अन्न खाना छोड़ दिया, हमने चप्पल पहनना छोड़ दिया, हमने वस्त्र पहनना छोड़ दिया, ये त्याग नहीं है। त्याग उसे कहते हैं जैसा कि भरत जी ने किया। 56 प्रकार के व्यंजन होते हुए निराहार रहे, राजसी वस्त्र होते हुए निर्वस्त्र रहे, मखमली बिस्तर होते हुए भरत जी क्या करते हैं? भरत जी ने विचार किया, अगर मैंने राज भोगा और यदि मैं जमीन पर सोया तो मेरे भैया राम से मेरी बराबरी हो जाएगी, और मैं अपने भैया से कभी बराबरी करना नहीं चाहता। आज भरत जी नंदग्राम में गड्ढा खोदते हैं जमीन में, उसमें तपस्या करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं किया। राम से भरत जी ने कहा था, भैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन यदि 14 वर्ष की अवधि में एक क्षण भी ऊपर निकल गया तो समझना कि तुम्हारा भाई भरत के पार्थिव शरीर तो मिलेगा, लेकिन उसमें प्राण नहीं होंगे। आज भरत जी नंदीग्राम में जमीन में गड्ढा खोदते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, निराहार रहते हैं। जब पूर्ण समय हो गया 14 वर्ष की अवधि में, आज भरत जी को याद आया कि आज मेरे प्रभु श्री राम आने वाले हैं। आज भरत जी देखिए साहब, आज भरत जी उस गड्ढे से बाहर निकलते हैं, लेकिन भरत जी से नहीं निकला जा रहा है। उससे बाहर निकलना चाहते लेकिन फिर गिर जाते हैं, दोबारा निकलने की कोशिश करते लेकिन फिर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? आज भरत जी का शरीर जर्जर हो रहा है, कमजोर हो रहा है। इतना बड़ा त्याग तो साहब भगवान राम का भी नहीं है, जितना बड़ा त्याग भरत जी का है। बोले बोले बार बार गड्ढे से निकलते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। कहां तक बात बढ़ाई जाए। आज भरत जी उस गड्ढे से बाहर निकल के आते हैं, लकड़ियों की चिता बना करके तैयार कर ली। 14 वर्ष की अवधि में केवल एक क्षण बाकी रह गया है। भरत जी उस चिता पर बैठ गए, उस अग्नि पर बैठ गए, लकड़ियों पर अपनी योग माया से हाथों को मसलना चाहते थे, रगड़ना चाहते थे, अग्नि प्रज्वलित करना चाहते थे। उधर राम हनुमान से कह रहे, हनुमान तूने मेरे एक पुत्र को तो बचा लिया, तूने मेरे एक भाई को तो बचा लिया, बोले लक्ष्मण को तो बचा लिया, लेकिन एक भाई मेरा हाथों से फिर दोबारा जा रहा है। बोले प्रभु कौन? बोले हनुमान, मेरा भरत मुझसे दूर चला जाएगा, केवल एक क्षण बाकी रह गया है और मैं इतनी जल्दी जा नहीं सकता। और भरत अपने प्राणों को त्याग देगा, कैसे भी हनुमान रक्षा करिए। आज हनुमान कहने लगे प्रभु चिंता न करें, आज इस हनुमान ने आपके एक भाई के प्राणों को तो बचा लिया, आज एक दूसरा भाई भी बैठा है, लेकिन प्रभु चिंता न करें, चाहे मुझे स्वयं अपने प्राणों को उनके शरीर में डालना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा।
आज जैसे ही हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी कहने लगे प्रभु इतनी गति से मैं भी नहीं जा सकता, केवल एक क्षण रह गया है। आज हनुमान जी ने वहां से तेजी से दौड़ते हैं और जोर से आवाज लगा दी, ओ भैया भरत रुक जाइए, वो प्रभु श्री राम आ गए, ओ भैया भरत रुक जाइए।